Friends? Friends forever. Friends forever. ये क्या मजाक है? डर गई ना मैं। भाभी, क्या बात है? आज तो आपके चेहरे से खुशी छलक रही है। कोई राज की बात है क्या? हाँ, कहीं आपने अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया? बोलिए। अब हम अच्छे दोस्त हैं। अब भैया और भाभी की कहानी तो पुरानी हो गई। ताजा ताजा खबर ये है कि शीला दीदी जीजू के साथ डेट पे जा रही है। डेट पर? हाँ भाभी, वो मुझे फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। और तू अकेली जा रही है? हाँ भाभी, मैं तो सोच सोच के ही ना खुश हो रही हूँ। जीजू कितना कूल है ना। अपली, तू या मुन्नी नहीं जा सकते साथ? नहीं नहीं, मेरी एग्जाम्स आ रही है, हमें पढ़ाई करनी होती है। अकेले कैसे भेज सकते हैं हम? अब मैं चलूं तेरे साथ? कोई जरूरत नहीं है कबाब में हड्डी बनने की। शीला, तेरे लिए दामाद जी का फोन है। क्यों नहीं जा सकती मेरी बेटी अपने मंगेतर के साथ पिक्चर देखने? हैं? या तेरे मन में कुछ खोट है, उनके साथ जा रही है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ओफो भाभी, पुराने जमाने की माँ है या आप? माँ ने तो हाँ कर दिया है, फिर भी आप पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। बात पिछड़ी भी नहीं, उम्र की। उम्र का ज्ञान मत दे तू मुझे। 10 साल से खुद की शादी संभली नहीं और चली मेरी बेटी को समझाने। माँ मर गई अंधेरे में, बेटी का नाम रोशनी। एक बात सुन ले कान खोल के, मेरी बेटी और रोहन से दूरी नहीं है। नहीं तो? हाँ नहीं तो, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। तू जा, जाकर अपनी पढ़ाई कर। ए कमला, कमला। राज के बाबूजी ने बुलाया, जा रही हूं। तेरी तरह पति की छोड़ी हुई नहीं हूं, समझ गई तू? छोटू, कोल्ड कॉफी पिलाओगी क्या? अभी गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। बहुत अकेली पड़ गई हैं ना आप। कोई आपको दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आया। मेरे मन में हमेशा तेरे लिए बहुत प्यार था सरिता बहू। मैंने देखा है तेरा प्यार, तेरी भक्ति। तू क्यों अपने पत्नी होने के अधिकार को छोड़ना चाहती है? धर्म पत्नी इस रिश्ते की ताकत का शायद तुझे अंदाजा नहीं है। किसी और रिश्ते में इतनी ताकत नहीं है सरिता बहू। काश जब मैं तेरी उम्र की थी तब ये बात समझ गई होती ना, तो ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता मुझे। और आज इस तरीके से बेइज्जत होके नहीं जाना पड़ता। पर सरिता बहू, अभी भी सोच ले, मत कर अपने पति के हाथों अपना पुनर्विवाह। देख, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, एक दिन तुझे राज जी का प्यार जरूर मिलेगा। छोड़िए ना, अब इस सब बातों का कोई फायदा नहीं है।
मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। फैसला लेने वाली मैं कौन और तू कौन सरिता बहू? वो जो ऊपर बैठा है ना, मुरलीधर, वो फैसला लेता है कि किसकी डोर किसके साथ बांधनी है। मैं जहां भी रहूंगी ना, हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तेरे पति का प्यार तुझे जरूर मिले। गोबर भरा है तेरे दिमाग में, गोबर। कुछ भी उल जुलूल बातें करती है। अरे भूल गई क्या कि सरिता ने तो राजी किया था मैं रोहन जी और शीला के रिश्ते के लिए। बहू की नीयत खराब है दामाद जी पर एक औरत का चाल चलन एक औरत ही समझ सकती है। बस बस बस। अरे औरतों की समझ मुझसे ज्यादा औरतों में भी नहीं होगी, समझी? बस देख, मैं भी नापसंद करता हूं सरिता को, क्योंकि उसने पिछले 10 बरस में एक वारिस तक तो दिया नहीं, लेकिन वो बच्चलन नहीं है। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, समझी? चुप। ये फालतू की उलझुल बातों में दिमाग लगाने की बजाय जरा ये भी सोच ले कि समदन जी जो इतने महंगे महंगे तोहफे लेकर आई हैं सबके लिए, अरे हमें भी कुछ भिजवाना है उनके लिए कि नहीं? अरे लड़की वाले हैं हम। वो मैं सोच ही रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या दे। अरे राज बेटा, सुन तो जरा, सुन। अरे वो रोहन जी की माँ के लिए एक अच्छा सा सोने का हार तो लेकर आ। मुझे नहीं पता औरतों को कैसी चीजें पसंद है, किसी और को भेज दो। अरे बेटा, मैं चलूंगी ना तेरे साथ, अच्छे अच्छे गहने मैं देखूंगी। तू रहने दे, तू रही गांव की गवार, तुझे क्या पता चलेगा कि समदन जी को क्या अच्छा लगता है? अरे वो ठहरी नए जमाने की सोच रखने वाली, तेरे जैसे नहीं बैठे इस पे ताने कसे उस पे। तू सरिता को साथ में ले जा, उसे इन चीजों की समझ है, हैं? अरे सरिता बहू, अरे बहू तू राज के साथ जा और अपने दामाद जी है ना, उनकी माँ के लिए एक अच्छा सा सोने का हार लेकर आ, हैं? अरे मालूम है एक दूसरे के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हो ना तुम दोनों, लेकिन ये हार ढूंढना उससे आसान है। जी। अरे सुन, वो मेरी कार लेके मत जाइयो, मुझे एक सेठ से मिलने जाना है। तेरी फटफटी है ना, उसे लेके जा। अरे इतना मत सोचो, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, ठीक है? रोहन जी शीला को घर पर लेकर आएंगे तो उन्हीं के हाथ भिजवा देंगे तोहफा, ठीक है? जाओ। क्या वो छोटू, परेशान लग रहे हो? नहीं चलना? नहीं, आप गलत मत समझिए, पर वो क्या है ना, देखिए पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे बाइक से बहुत डर लगता है। मैं एक बार गिर भी गई थी, इसीलिए। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप हंसेंगे नहीं। अच्छा सॉरी। बैठो बैठो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूं। आप दोस्त का मजाक उड़ाएंगे? सॉरी, दोस्त को गिरने नहीं दूं, प्रॉमिस। बैठो। पक्का? पक्का। वैसे आप चाहे तो अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख सकती हैं। हाँ, आपका हाथ थोड़ा भारी है, पर मैं मैनेज कर लूंगा।